नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे आयुर्वेदा उद्धार चैनल में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम मंडूर भस्म के बारे में चर्चा करेंगे। मंडूर का प्रभाव यकृत पर होता है, अतएव यकृत की खराबी से होने वाले पांडु रोग, मंदाग्नि, कामला, बवासीर, शरीर की सूजन, रक्त विकार आदि रोगों में विशेष रूप से काम करता है। पांडु रोग में जब किसी औषधि से लाभ ना हो तब मंडूर भस्म गिलोय के रस अथवा पुनर्नवा के रस के साथ प्रयोग करने से आशातीत लाभ होता है। इसके अतिरिक्त उदर रोग में भी अच्छा काम करता है। इसकी भस्म सौम्य, शीतल और कसाय गुण वाली है। जो गुण लौह भस्म में है उससे कुछ ही कम गुण मंडूर भस्म में पाया जाता है। मंडूर भस्म लौह भस्म की अपेक्षा शरीर पर जल्दी असर करती है, क्योंकि यह लौह भस्म से सूक्ष्म होती है। अतएव बच्चों, गर्भवती स्त्रियों एवं कोमल प्रकृति वालों के लिए लौह भस्म की अपेक्षा मंडूर भस्म का प्रयोग करना अधिक श्रेयस्कर है। अतएव बच्चों, गर्भवती स्त्रियों एवं कोमल प्रकृति वालों के लिए लौह भस्म की अपेक्षा मंडूर भस्म का प्रयोग करना अधिक श्रेयस्कर है। मंडूर भस्म या लौह भस्म रंजक पित्त को सुधार करके रक्ताणुओं को बढ़ाती है। अतएव रक्ताणुओं की कमी से होने वाले रोग इससे नष्ट होते हैं। लौह किट्ट मंडूर के किट्ट अवस्था में खुली जमीन पर सैकड़ों वर्ष पड़े रहने के कारण वर्षा तथा वायु के संयोग से उस पर ओसजन बहुत जम जाती है, जो कि रक्ताणुओं की वृद्धि के लिए उत्तम लाभकारी वस्तु है। इसी कारण रक्ताणुओं की वृद्धि करने में मंडूर भस्म सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हुई है। मंडूर भस्म का प्रधान कार्य रक्ताणुओं की वृद्धि करना है। किसी भी कारण से रक्ताणुओं की कमी होने पर मंडूर भस्म का प्रयोग करना बहुत लाभदायक है। प्रथम अवस्था पांडु रोग में रक्ताणुओं की कमी के कारण हृदय कमजोर हो जाता है और उसकी गति बढ़ जाती है। हृदय की गति बढ़ जाने से रक्तचाप एवं नाड़ी की गति में भी वृद्धि हो जाती है, क्योंकि शरीर में रक्ताणुओं की जितनी कमी होगी उतनी ही शारीरिक अवयवों में भी कमजोरी होती जाएगी। इन विकारों को दूर करने के लिए रक्ताणुओं की वृद्धि करनी चाहिए। रक्ताणुओं की वृद्धि के लिए ही मंडूर भस्म का प्रयोग किया जाता है। यह रंजक पित्त को सबल बनाकर उसकी सहायता से शरीर में रक्ताणुओं की वृद्धि करने से उसमें समर्थ होता है। रक्ताणुओं की वृद्धि होने से शरीरावयव पुष्ट हो जाते हैं तथा हृदय की गति भी अपनी सीमा पर, नाड़ी की गति को भी उचित अवस्था पर ले आती है तथा शरीर में पांडुता भी कम हो जाती है। इसी कारण पांडु रोग की औषधियों में प्रायः मंडूर और लौह का मिश्रण रहता है। पांडु रोग की ही दूसरी अवस्था कामला है। इसकी उत्पत्ति के विषय में लिखा है कि जो पांडु रोगी पैक्तिक पदार्थों का ज्यादा सेवन करते हैं उनका पित्त प्रकोपित दुष्ट होकर रक्त और मांस को दूषित करके कामला नामक रोग उत्पन्न कर देता है। इसमें आंख, मुंह, नाखून सब पीले हो जाते हैं। मूत्र पीला होना, मल काले मटमैले रंग का होना, शरीर में दाह, अन्न में अरुचि आदि लक्षण होते हैं। इस रोग में भी मंडूर भस्म बहुत फायदा करती है, क्योंकि मंडूर भस्म शीतल है। अतः पैक्तिक रोगों में इसका असर बहुत शीघ्र होता है और इस रोग का कारण पित्त की विकृति ही है।
इसलिए निर्भय होकर इसका प्रयोग स्वर्णमाक्षिक भस्म के साथ करना चाहिए। ऊपर से कुमारिया सबका भी सेवन करने से आशातीत लाभ होता है। पांडुरोग की तीसरी अवस्था कुंभ कामला है, अर्थात जब कामला रोग पुराना हो जाता है तो दोष कोष्ठाश्रय होकर कुंभ कामला को उत्पन्न करता है। यह असाधावस्था है। इसमें रक्ताणुओं की कमी होते होते शरीर में जल भाग विशेष हो जाता है, जिससे संपूर्ण देह में सूजन हो जाती है। विशेषकर नेत्र, पेट, गाल और हाथ पैर के ऊपरी भाग में सूजन ज्यादा होती है। इस सूजन को दबाने से गड्ढा बन जाता है जो देर में भर नहीं पाता है। इसका कारण यह है कि दबाने से वहां का जल भाग दबकर अलग हो जाता है, जो फिर धीरे धीरे आकर उस स्थान की पूर्ति करता है। ऐसी स्थिति में मंडूर भस्म के प्रयोग से शरीर में रक्ताणुओं की वृद्धि होकर जल भाग शोषित कर हृदय की गति को नियमित करते हुए सूजन कम कर देती है और शरीर अवयवों को भी पुष्ट कर शरीर को निरोगी बना देती है। हारिद्रक रोग यह प्रायः तरुण स्त्रियों को प्रसूतावस्था के बाद में होता है। इस अवस्था में मंडूर भस्म अकेले या किसी उपयुक्त मिश्रण जैसे अवरख, स्वर्णमाक्षिक, लौह, प्रवाल, चंद्रपुटी आदि भस्म के साथ मिलाकर देने से बहुत लाभ होता है। बाल रोगों में मंडूर भस्म का प्रयोग बहुत गुणप्रद है। इसमें यकृत या प्लीहा वृद्धि ये दोनों रोग ऐसे रोग हैं कि प्रायः बच्चों को ही होते हैं। इसमें भी रक्ताणुओं की कमी हो जाती है, बच्चा दुबला पतला हो जाता है, आंखें और मुंह पीले हो जाते हैं, बुखार भी हो जाता है। इसमें मंडूर भस्म अकेले या प्रवाल, चंद्रपुटी और स्वर्ण वसंत मालती के साथ देना चाहिए और शरीर पर महालाक्षादि तेल की मालिश करने से बच्चा शीघ्र अच्छा हो जाता है। गर्भिणी माता का दूध पीने से बच्चे के यकृत की वृद्धि हो जाती है। इसे बालय क्रद्रोग कहते हैं। इसमें भी मंडूर भस्म से बहुत लाभ होता है। कभी कभी लड़कियों की छोटी आयु बाल्यावस्था में यकृत या प्लीहा की वृद्धि हो जाती है या अतिसार, संग्रहणी, पेचिश आदि आंत्रजन्य विकार हो जाया करते हैं, जिससे लड़कियों में रक्ताणुओं की कमी होकर कमजोरी बढ़ जाती है। किसी किसी को रक्ताणुओं की कमी बड़ी आयु 14-15 वर्ष तक में भी बनी रहती है, जिससे बड़ी अवस्था में भी रजो दर्शन नहीं होता है। शारीरिक पुष्टि या अवयवों का विकास नहीं हो पाता है। शरीर कांतिहीन, मुंह पर पीलापन और गाल फूला सा मालूम होना, कभी कभी ज्वर भी आ जाता है। ऐसी परिस्थिति में मंडूर भस्म देना आवश्यक है, क्योंकि बाल्यावस्था में रक्ताणुओं की कमी हो जाने से शारीरिक अवयव पुष्ट नहीं हो पाते, वे कमजोर ही बने रहते हैं, जिससे शारीरिक अवयवों के विकास में बाधा पड़ती है। रसादी धातुओं की विकृति या कमजोरी के कारण ठीक तरह से रज की उत्पत्ति नहीं होती, अतः रज रुका हुआ रहता है। मंडूर भस्म रक्ताणुओं की वृद्धि कर रक्त की वृद्धि करती है एवं इन सब विकारों को दूर कर शरीर को स्वस्थ बना देती है। शरीर में रक्त या रक्ताणुओं की कमी हो जाने से हृदय की कमजोरी के साथ साथ स्त्रियों का मस्तिष्क भी कमजोर हो जाता है, जिससे स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है, मन भी चंचल हो जाता है, किसी भी विषय पर विचार स्थिर नहीं हो पाता है, मन में अनेक तरह की शंकाएं उत्पन्न होने लगती हैं, जिससे किसी पर विश्वास भी नहीं होता है और ना अपने विरुद्ध छोटी छोटी बात को ही सहन करने की शक्ति होती है। ऐसी अवस्था में मंडूर भस्म देना आवश्यक है, क्योंकि मंडूर भस्म का प्रभाव पित्त पर बहुत पड़ता है और उपरोक्त उपद्रव पित्त प्रकोप के कारण होता है। अतः इस भस्म के सेवन से उपरोक्त सब विकार दूर हो जाते हैं
इससे शरीर में ताकत भी आती है और रक्त आदि की वृद्धि होकर पित्त भी शांत हो जाता है। साधारणतया मंडूर भस्म का सेवन त्रिकुटी चूर्ण और शहद के साथ करना चाहिए। अगर दस्त की कब्जियत हो तो गाय के मूत्र के साथ देना ठीक है। किसी भी कारण से होने वाले शोथ में मंडूर भस्म रामबाण औषधि है। छोटे बालकों को मिट्टी खाने से होने वाले पांडु रोग में तथा कमजोरी में मधु के साथ मंडूर भस्म 2 रत्ती की मात्रा देने से अच्छा लाभ होता है। यकृत और प्लीहा वृद्धि में मंडूर भस्म 4 रत्ती, अभ्रक भस्म 1 रत्ती, शंख भस्म 2 रत्ती में मिलाकर मधु से देना एवं ऊपर से लोहा सब पिलाना चाहिए। बच्चों के सूखा रोग में प्रवाल भस्म 1 रत्ती, मंडूर भस्म 1 रत्ती, गिलोय सत्व 1 रत्ती में मिलाकर देना विशेष लाभप्रद है। मंडूर भस्म 4 रत्ती को कुटकी चूर्ण 1 मासे के साथ देने से पांडु रोग में बहुत उत्तम लाभ होता है। दिन में 3 बार यह देना चाहिए। मंडूर भस्म गौमूत्र, त्रिफलापात, ग्वारपाठे का रस के मिश्रण से यह भस्म विधि से भस्म बनती है। मंडूर भस्म बैद्यनाथ, पतंजलि, दूध पावेश्वर, डाबर, दीप आयुर्वेदा आदि ब्रांडों में उपलब्ध है, जो कि आप अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक मेडिकल एवं ऑनलाइन माध्यम से मंगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अन्य आयुर्वेदिक दवाइयों की जानकारी चाहते हैं तो कृपया आयुर्वेदिक उद्धार की प्लेलिस्ट को अवश्य देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों कृपया इसे लाइक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें।